अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम को अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के असाइनमेंट नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताती चलूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। वो ये समझ रहे हैं कि उनके अनाउंसमेंट में 10th लास्ट डेट है, कि 10th को ही ओपन हुई है असाइनमेंट और 10th को ही क्लोज होगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप असाइनमेंट में मेंशन देख सकते हैं कि ड्यू डेट 16 है। तो आप लोग को एक्सटेंशन जरूर मिल जाएगी और इंस्ट्रक्टर जरूर ये कर देंगे आपकी एक्सटेंशन। आप लोग के पास अनाउंसमेंट आ जाएगी। अब आगे चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूं कि असाइनमेंट जो है वो आपका 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है। और आप यहाँ पर असाइनमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग की ये असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट बहुत इजी मगर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लग रही है। इजी के सेंस में जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको असाइनमेंट इजीली समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग को जो असाइनमेंट है वो बेसिकली ट्राइसमैन्स के मॉडल ऑफ अटेंशन के रिलेटेड है। तो अगर आप लोग को ट्राइसमैन्स मॉडल ऑफ अटेंशन पता है तो आपके लिए बहुत ही आसान असाइनमेंट है। अब आपको असाइनमेंट में क्या बताया हुआ है, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं पढ़ के बता रही तो इससे टाइम वेस्ट होगा। मैं सिंपली इसका आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया हुआ है, इसका एसेंस क्या है। हमारे पास दो तरह की अटेंशन होती हैं, अर्ली अटेंशन होती है और एक अर्ली सिलेक्शन मॉडल होता है और एक लेट सिलेक्शन मॉडल होता है। ये अटेंशन के मॉडल्स हैं। अब इसी में से बहुत से हमारे पास साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट हुए इसके रिलेटेड। तो उसमें से एक ट्राइसमैन था, उसने भी अर्ली सिलेक्शन मॉडल पे काम किया। अब वो मॉडल क्या है वो आपको मैं अभी समझा देती हूँ, उसी के रिलेटेड आपको असाइनमेंट करनी है। तो असाइनमेंट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से, आपको पहले एक एग्जाम्पल बतानी है, खुद की लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल बतानी है। वो आपकी ट्राइसमैन के मॉडल पे ही मुश्तमिल होगी। इस पे अभी हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। एग्जाम्पल बतानी है और फिर एग्जाम्पल आप जो लिखेंगे उसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर लेबलिंग वाला पार्ट जो टेबल दिया हुआ है, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपने करना है। तो अब ट्राइसमैन का मॉडल क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आप एक मॉडल की पिक्चर देख रहे हैं। ऐसे थोड़ा सी आप लोग को इनलार्ज कर देती हूँ ये इमेज, तो इजीली समझ आ। ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा एक मॉडल है। इसमें आप लोग को डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, शैडोड मैसेज, अदर आउटपुट, अटेन्यूएटर, सब्जेक्टिव लाउडनेस। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये मैंने आपको बताई। एक फिजिकल सिलेक्शन होती है, फिजिकल सिलेक्शन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। इसे हम अगर हाईलाइट करके करें। अच्छा, फिजिकल सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ये जो फिजिकल सिलेक्शन है, एक मिनट, अगर हम इसे सेलेक्ट कर लें जी, तो ये आपके पास फिजिकल सिलेक्शन है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक ये शैडोड मैसेज होता है, एक अदर आउटपुट होता है, ये सेकंड है। अब शैडोड मैसेज और अदर आउटपुट क्या है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। आप फर्ज करें कि आप एक शादी में गए हुए हैं, वहां पर दो ग्रुप्स बने हुए, एक ग्रुप में आप बैठे हुए हैं और एक ग्रुप में आप ही के बैक साइड पे, यहाँ पर अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में आप मौजूद, आप इन्हीं से बात किए जा रहे हैं ग्रुप 1 से, और आपकी सारी डिस्कशन ग्रुप 1 में ही चल रही है। अब ग्रुप 2 में क्या बातचीत हो रही है, आप उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही एक ग्रुप 2 से आपके नाम की आवाज आती है, आप वहां पर अटेंशन देते हैं। हालांकि आप ग्रुप 2 में उस वक्त मौजूद नहीं थे, आपकी तमाम बातें ग्रुप 1 में हो रही हैं। आप ग्रुप 1 से डिस्कस कर रहे हैं, सारी बातें ग्रुप 1 में हो रही हैं। लेकिन जैसे ही ग्रुप 2 से आपका नाम आता है, आपकी अटेंशन उधर चली जाती है। ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब इसे हम मॉडल से समझते हैं कि मॉडल में क्या है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फिजिकल सिलेक्शन, इसमें दो चीजें हैं। पहले हमने क्या बोला कि शैडोड मैसेज है।
अब शेडोड मैसेज हमारी एग्जाम्पल में क्या था कि आप ग्रुप 1 में बैठे हुए हैं, तो आपकी तमाम जो डिस्कशन हो रही है, जो बातें हो रही हैं, आप जो सुनेंगे वो कौन से ग्रुप की करेंगे? ग्रुप 1 की ही। तो यानी कि आप मेन जो आपका फोकस ऑफ अटेंशन होगा वो शेडोड मैसेज कहलाएगा। यानी जो बात आपने सुननी है, जिस वक्त आप वहां प्रेजेंट थे, जो आप सुन रहे हैं, जो आपकी अटेंशन मेन कंसंट्रेशन जा रही है, वो आपकी शेडोड मैसेज कहलाएगी। लेकिन ग्रुप 2 से जैसे ही आपका नाम सुनाई दिया, यानी कि ग्रुप 2 में जो बातें हो रही थी और आसपास दूसरी जो ग्रुप 2 से रिलेटेड, वो अदर आउटपुट आपके हो गए। ठीक, यहाँ पर ये हमारा फिजिकल सिलेक्शन कंप्लीट होता है। फिर क्या होता है कि अटेन्यूएटर। अब ये क्या होता है? अटेन्यूएटर ये चीज है कि इसके थ्रू आपके शैडोड मैसेज को ज्यादा अहमियत मिलेगी, तो वो आपका मेन जो है वो आपको समझ आएगी कि यहाँ आपका मैसेज जा रहा है। अटेन्यूएटर क्या है मैं बता देती हूँ कि आपका या तो सिग्नल वीक कर देता है या फिर आपका मैसेज आगे पहुंचाता है। तो यहाँ पर ग्रुप 2 की जो बातें थी, अटेन्यूएटर ने वो थोड़ी सी वीक कर दी, क्योंकि वो आप अटेन्यूएटर ने वो चीज वीक कर दी ग्रुप 2 की बातें, क्योंकि वो आपका मेन फोकस नहीं था। क्योंकि आपका फोकस क्या था? ग्रुप 1। आपका ज्यादा फोकस कौन सा था? ग्रुप 1। तो अटेन्यूएटर ने आपकी बातें ग्रुप 1 ही पहुंचाई आपको ज्यादा अच्छे से। अब क्या होता है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है सब्जेक्टिव लाउडनेस। अब सब्जेक्टिव लाउडनेस क्या है? जब आप ग्रुप 1 में बैठे हुए थे, आपकी तमाम बातें ग्रुप 1 से हो रही थी, लेकिन ग्रुप 2 में क्या हुआ कि आपका नाम आया तो आपकी अटेंशन वहां चली गई। तब जो आपका नाम लिया गया, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन चली गई उस बात पर कि मेरा नाम आया है, हालांकि आप ग्रुप 2 में थे ही नहीं, आप ग्रुप 1 में थे, तो आपका जो नाम आया वो सब्जेक्टिव लाउडनेस होगा। यानी कि आपका नाम सब्जेक्टिव लाउडनेस होगा। किस तरीके से सब्जेक्टिव लाउडनेस? क्योंकि आपकी मेमोरी में आपकी एक मेंटल डिक्शनरी, आपके दिमाग में समझिए एक डिक्शनरी है जिसमें आपका नाम सेफ है, तो उसके लिए ज्यादा अहमियत के हामिल क्या बात हुई? आपका नाम। इसी वजह से उसने अटेंशन ग्रुप 2 में से आपके नाम पर सुन ली। आप चौंक गए अपने ग्रुप में बैठे बैठे कि मेरा नाम ग्रुप 2 में किसने ले लिया, तो आपने वहां पर अपनी अटेंशन दी, तो सब्जेक्टिव लाउडनेस आपका नाम हुआ। यानी कि आपकी मेंटल डिक्शनरी में आपका नाम ज्यादा अहमियत का हामिल था। और बाकी ग्रुप 1 में अगर आप डिस्कशन करें, उसमें कोई भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि टेबल, फायर, ग्रीन, हेल्प, इस तरीके की। ये आपके लिए कोई कारामत चीज उस वक्त नहीं थे, इनकी कोई मीनिंग नहीं थी। ज्यादा मीनिंगफुल चीज क्या थी? आपका नाम। तो ये सब्जेक्टिव लाउडनेस हो गया। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक दफा आपको वापस हाईलाइट करके बता देती हूँ कि शैडोड मैसेज क्या था। कि ग्रुप 1 में आप बात कर रहे हैं और मेन अटेंशन आपकी ग्रुप 1 से है, आप वही सुन रहे हैं। अदर इनपुट यानी कि दूसरी जो तमाम चीजें हो रही थी, और ये तमाम अदर इनपुट, दूसरे इनपुट, यानी जो आपने ही ग्रुप 1 के अलावा तमाम चीजें हो रही थी वो अदर इनपुट हो गई। अटेन्यूएटर क्या था? एक आपको वीक सिग्नल कर देता है। वीक उसने क्या किया था कि अदर इनपुट उसने वीक कर दिए थे। और कौन सा सिग्नल उसने पहुंचाया था? ग्रुप 1 का, क्योंकि आप उस वक्त अटेंशन के साथ ग्रुप 1 की बातों में थे। मगर सब्जेक्टिव लाउडनेस के लिए हमने क्या देखा कि उसने अपना नाम अच्छे से लिया, उसने अटेंशन सारी अपने नाम को दी, क्योंकि उसकी मेंटल डिक्शनरी में अपने नाम की ज्यादा अहमियत थी, ना कि टेबल, फायर, इन तमाम वर्ड्स की। तो ये हमारा मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको जिस तरीके से एग्जाम्पल दी, आपने भी क्या करना है, अपनी कोई एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करनी है जो आपके साथ हुआ हो। अब उसी एग्जाम्पल में से आपने यहाँ पर शेडो मैसेज, अदर आउटपुट, एटेन्यूएटर और सब्जेक्टिव लाउडनेस, इनको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पर बता देना है कि ये आपने क्यों आइडेंटिफाई किए हैं, इसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन आपने दे देनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और ये ट्राइसमैन का मॉडल बहुत ही इजी मॉडल है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ सके और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ।
और यहाँ पर हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप अच्छे से असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।